वहीं भोपाल से बड़ी खबर, जहां प्यारे मियां के नाबालिग बच्चों से यौन शोषण के मामले में बालिका गृह में 5 बच्चियों में से एक बच्ची की मौत हो गई है। नाबालिग ने अस्पताल में दम तोड़ा है। 2 दिन पहले बच्ची ने जहर खाया था। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। हमीदिया अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया गया था। ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां प्यारे मियां के नाबालिग बच्चों से यौन शोषण के मामले में बालिका गृह में 5 बच्चियां भर्ती थी, उनमें से एक बच्ची की मौत हो गई है। नाबालिग ने अस्पताल में दम तोड़ा है। 2 दिन पहले बच्ची ने जहर खाया था। इलाज कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान इस बच्ची की मौत हो गई। हमीदिया अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया गया था। प्यारे मियां, जो कि नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण किया करता था और पूरा एक अड्डा उसने बनाया हुआ था। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो प्यारे मियां को जेल भेजा गया और इसके साथ साथ जो लड़कियां जिनके साथ इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया जाता था, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बालिका गृह में 5 बच्चियां भर्ती थी, जिसमें से एक बच्ची की मौत हो गई। नाबालिग ने अस्पताल में दम तोड़ा है। नाबालिग की बच्चियां बताई जा रही हैं। 2 दिन पहले बच्ची ने जहर खाया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुभम हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए। शुभम, नाबालिग बच्चों से यौन शोषण का मामला जब सामने आया था, प्यारे मियां का पूरा मामला सामने आया था, तो उसके बाद इस मामले पर संजीदगी भी दिखाई गई थी। लेकिन अब बालिका गृह में जो बच्ची पहले से मौजूद थी, एडमिट थी, उसमें से एक बच्ची ने जहर खा लिया है। यानी कि अगर उसके मेंटल लेवल को समझने की कोशिश करें तो इस कदर वो परेशान हो चुकी थी इन चीजों से, जिसके बाद उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। क्या अब इसके खिलाफ आगे कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये बेहद ही गंभीर मसला है और गंभीर विषय है, क्योंकि पहले ही वो बच्चियाँ खासी परेशान थी, यौन शोषण का शिकार हुई थी और जिसके चलते ही उन्हें बालिका सुधार गृह में रखा गया था। और यहाँ पर 2 दिन पहले ही उस बालिका ने जहर खाया था और हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा था। आखिरकार इलाज के दौरान उस मासूम बच्ची की मौत हो गई। अब यहाँ पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। अगर बच्चियों के परिजनों की ओर से आप देखें तो वो बालिका सुधार गृह में सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ पर कैसे जहर खा लिया या जहर दिया गया, तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए। तो आगे इसमें देखना होगा, चूँकि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीधा इन्वॉल्वमेंट था। सीधे उन्होंने इससे लेकर एक अलग से मीटिंग की थी और कहा था कि इन जैसे दरिंदों को छोड़ना नहीं है। लिहाजा पुलिस ने कार्रवाई भी तुरंत ही की थी। 24-48 घंटे के भीतर हमने देखा था। हालांकि प्यारे मियां की गिरफ्तारी में 1 हफ्ते का वक्त लगा था, जब उसे जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया था, मगर कार्रवाई तुरंत ही हुई थी और मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया था। तो आगे और देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से निर्देश देते हैं, क्योंकि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर जहर दिया गया बालिका सुधार गृह में। तो ऐसी स्थिति में अभी वहाँ पर 3-4 और भी बच्चियां हैं और उन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। लिहाजा आगे देखना होगा कि ये जांच का विषय है। शुभम, ये देखने की जरूरत है कि आखिर इस बच्ची ने जहर क्यों खाया, या इसके पीछे भी कोई और वजह है, क्या कोई और कड़ी से जुड़ी हुई है, वो भी देखना बेहद जरूरी हो जाता है। बने रहिए आप हमारे साथ, जानकारी लेंगे आपसे आगे।